हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बियर टू टेट विद वंशिका पर। आज हम सीरीज़ नंबर 23 हमारी स्टार्ट करेंगे। तो जो आज नए जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमने सीरीज़ 1100 MCQs की शुरू की हुई है CDP की। आज हमारी सीरीज़ नंबर 23 है, जिसमें हमने लास्ट सीरीज़ में हमारे 600 क्वेश्चन हैं वो टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। हम जल्दी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी सीरीज़ है जो कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। आपकी फुल जो प्रिपरेशन है दिसंबर 2025 सीटेट के लिए वो पूरी तैयार हो जाएगी यहीं से। इन क्वेश्चंस के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इजी भी है, मॉडरेट भी है और हार्ड भी है। सभी तरह का इसमें क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। सारे सीटेट का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के मैंने जो सारा क्वेश्चंस हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप अगर इस सीरीज़ में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास जो नेक्स्ट सीरीज़ का नोटिफिकेशन है वो जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 600 फर्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रेसिस्ट पीयर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, टीचर क्या करेगा? प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी डिस्कशन, स्पोर्ट ग्रुप बायस, इग्नोर एंड पनिश। तो आप ये देखिए, ये स्पोर्ट ग्रुप बायस जो है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, नेगेटिव टर्म है। इग्नोर भी नेगेटिव टर्म है, पनिश भी नेगेटिव टर्म है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड परफॉर्म्स वेल इन स्पोर्ट्स बट वीक इन एकेडमिक्स। स्पोर्ट्स में अच्छा है लेकिन एकेडमिक्स में है जो बच्चा वीक है, तो टीचर क्या करेगा? इग्नोर, फोकस, कॉल वीक, वैल्यू स्पोर्ट, टैलेंट एंड बैलेंस एकेडमिक स्पोर्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, टीचर फाइंड स्टूडेंट रोट लर्निंग इन डेफिनेशन, शी शुड। ठीक है, टीचर फाइंड कर रहा है कि बच्चे को रोट लर्निंग डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर कैसे याद उनको करेगा? उनको इंकरेज करेगा कि रट्टा मारो, या इग्नोर कर देगा, या उनको पनिश करेगा भी याद करके लेके आओ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज टोटली करेक्ट, दैट यूज एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़ एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज़ एक्सीलेंट इन ड्राइंग मैप्स बट वीक इन थ्योरी ज्योग्राफी। उसको मैप तो वो बहुत अच्छी तरीके से बना लेता है लेकिन वीक इसमें है ज्योग्राफी याद करने में। तो इंटीग्रेट मैपिंग स्किल इनटू थ्योरी लर्निंग, इग्नोर, पनिश। तो टीचर क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा, उसको मैप जो उसने ड्रॉ किया है उससे उसको समझाएगा और इस चीज़ से उसको थ्योरी है जो वो लर्न हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर ऑब्जर्व दैट सम स्टूडेंट्स आर स्केयर टू आंसर ड्यू टू फियर ऑफ मिस्टेक। कई बच्चे डरते हैं क्लास में आंसर करना, उनको आंसर आता होता है लेकिन वो डरते हैं कि अगर हमने इसका आंसर बोला तो हमसे मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें टीचर क्या करेगा? क्रिएट सेफ मिस्टेक फ्रेंडली लर्निंग इन्वायरमेंट, फिनिश मिस्टेक, इग्नोर, रिड्यूस पार्टिसिपेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज टोटली करेक्ट, दैट इज एक टीचर क्या है? सेफ इन्वायरमेंट क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ताकि बच्चा बोलने से डरे ना। ठीक है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हेल्प मेंटेन क्लासरूम क्लीनलीनेस वॉलंटरली, टीचर क्या करेगा? उस बच्चे को डराएगा, धमकाएगा, पीटेगा। तो इसमें से ये सारी ऑप्शन है वो हमारी रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ अप्रिशिएट एंड इनकरेज सिविल सेंस। अगर उसमें सिविक एक सेंस है बच्चे में तो उस चीज़ को टीचर है अप्रिशिएट करेगा और इनकरेज करेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग साइंस एक्टिविटी स्टूडेंट फेल टू गेट करेक्ट रिजल्ट, टीचर क्या करेगा? ठीक है, तो इसमें से जो हमारा टीचर है इनकरेज रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग साइंस एक्टिविटी स्टूडेंट फेल टू गेट करेक्ट रिजल्ट, टीचर इस चीज़ में क्या करेगा? तो इस चीज़ में हमारा जो टीचर है इनकरेज करेगा रिफ्लेक्शन एंड गाइड टुवर्ड इंक्वायरी। ठीक है। नेक्स्ट, 108th क्वेश्चन है, 3-year-old insists that the moon is following her when she walk. अकॉर्डिंग टू पियाजे ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? एनिमिज्म, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और एसिमिलेशन। तो हमें पता है ये चीज़ किस पियाजे की अकॉर्डिंग एनिमिज्म में आती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स दैट नॉट ऑल फोर लेग्ड एनिमल आर डॉग्स बट सम्स आर कैट, पियाजे वुड कॉल। ठीक है, एक बच्चा समझ जाता है कि जिसके भी 4 पैर हैं वो एनिमल सिर्फ डॉग नहीं है, कैट भी हो सकता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या है? तो उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ अकोमोडेशन में आती है। ठीक है, बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इन पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट्स चिल्ड्रन आर एबल टू think abstractly about justice, perform conservation task, use hypothetical, show animistic thought। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज परफॉर्म कंजर्वेशन टास्क सक्सेसफुली, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हु बिलीव दैट ब्रेकिंग 1 कप एक्सीडेंटली इज़ वर्स देन ब्रेकिंग 1 इंटेंशनली। तो इस चीज़ को कोलबर्ग की किस स्टेज में हम इंक्लूड करेंगे कि एक गिलास है एक्सीडेंटली टूट जाता है, ठीक है, और एक हम इंटेंशनली तोड़ते हैं। तो इस स्टेज को क्या कहा है? कन्वेंशनल, लॉ एंड ऑर्डर, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें कोलबर्ग ने उनके अकॉर्डिंग कहा है कि ये जो चीज़ कंसेप्ट है ये हमारा प्री कन्वेंशनल ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में इंक्लूड है। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ टीनेजर हु सेज आई वॉन्ट चीट बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू ट्रस्ट मी इज रीजनिंग एट,
तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हमारी होगी बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ कन्वेंशनल गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ स्टूडेंट लर्न्स मोर इफेक्टिवली थ्रू स्कैफोल्डिंग बाय पीयर्स इट रिफ्लेक्ट, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा, तो ये चीज़ हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है जेपीडी को, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन हेल्प, प्राइवेट स्पीच वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हेल्प करती है, डिस्टर्ब करती है, ऑर्गेनाइज थॉट एंड सेल्फ रेगुलेट बिहेवियर, शो लैंग्वेज, डिले मेमोराइज मैकेनिकली, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 615th क्वेश्चन जो हमारा है, अ टीचर यूजेस रोल प्ले टू प्रमोट मोरल रीजनिंग इन डायलमास, दिस अप्रोच इज बेस्ट सपोर्टेड बाय पियाजे मॉरल रियलिज्म, कोलबर्ग थ्योरी, वाइगॉस्की की स्कैफोल्डिंग और बेंड्यूराज मॉडलिंग, तो ये चीज़ हमारी आएगी कोलबर्ग की थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट में, ठीक है, मॉरल रीजनिंग मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, when a child insists that all taller glass has more water even though the volume is equal it show failure of, तो ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि जो एक ग्लास है हमारा, जैसे कि जो टॉलर ग्लास होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा टॉलर ग्लास है, तो उसमें वो कह रहा है कि बच्चा कह रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा आता है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को जो है हमारा शो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी, ईगोसेंट्रिज्म, क्लासिफिकेशन और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो ये चीज़ हमारी इंक्लूड होती है कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है। नेक्स्ट, a student is able to imagine multiple outcome of a science experiment without doing it. This ability help develops in pre-operational stage, concrete operational, formal operational, sensory operational. तो ये चीज़ हमारी आती है formal operational में, ठीक है, C is correct. Next, according to Piaget, children in प्री ऑपरेशनल स्टेज often struggle with, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो बच्चा किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, सिंबॉलिक, कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी इज करेक्ट, दैट इज कंजर्वेशन एंड reversibility. Next, a child reasoning if rules are broken punishment must follow no matter the reason is showing, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, हमारी कोलबर्ग की प्री कन्वेंशनल, कोलबर्ग्स कन्वेंशनल, पियाजे ऑटोनोमस मोरालिटी एंड वाइगॉस्की सोशल स्पीच, तो ये चीज़ हमारी ऑप्शन नंबर ए में आएगी, दैट इज कोलबर्ग प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर असाइन चैलेंजेस टास्क बट प्रोवाइड हिंट एंड सपोर्ट व्हेन स्टूडेंट स्ट्रगल, ठीक है, हिंट प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जब स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है कोई टास्क करने में, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ चाइल्ड यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर बियॉन्ड व्हाट वाज शोन बाय टीचर डेमोन्स्ट्रेट, तो इसका हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज क्रिएटिविटी विद जेपीडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन एडोलसेंट डिस्कस जस्टिस, इक्वालिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल दे आर इन पियाजेस, कौन सी थ्योरी में होंगे ये, पियाजे की कॉन्क्रीट, फॉर्मल, प्री ऑपरेशनल एंड सेंसरी मोटर, तो ये हमारी चीज़ आएगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ स्टूडेंट फील्स गिल्टी फॉर चीटिंग इन एग्जाम इवन दो नो वन कॉट हिम, दिस रिफ्लेक्ट, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चे की, उसने उसको किसी ने उसको पकड़ा भी नहीं फिर भी वो क्या है, गिल्ट फील अपने अंदर से है जो बच्चा फील कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी आएगी ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज़ इंटरनलाइज्ड एंड मॉरल प्रिंसिपल, उसके जो मॉरल प्रिंसिपल हैं वो उसको गिल्ट फील करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन ओबे रूल्स मेनली टू अवॉइड पनिशमेंट इन, ठीक है, इसकी जो ऑप्शन होगी हमारी कौन सी राइट होगी, कौन सी स्टेज होगी कोलबर्ग के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज स्टेज 1 ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं, अ टीचर पेयर्स अ वीक स्टूडेंट विद अ कैपेबल पेयर टू कंप्लीट इट ग्रुप टास्क, ये किस चीज़ को शो कर रहा है हमारी, ठीक है, तो ये हमारी शो कर रहा है अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसके साथ हम इंटेलिजेंट बच्चा है जो कर देते हैं, पियर्स के फोल्डिंग, ईगोसेंट्रिज्म, मॉरल और फॉर्मल रीजनिंग, तो ये चीज़ हमारी आएगी पियर्स के फोल्डिंग विद जेपीडी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ चाइल्ड कवर्स हर आइज़ एंड बिलीव्स नोबडी कैन सी हर, ये किस चीज़ को बच्चे की है जो रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी, तो ये चीज़ जो रिफ्लेक्ट कर रही है ईगोसेंट्रिज्म इन प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट, अ 10-year-old हु कैन क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू मल्टीपल कैटेगरी, एग्जाम्पल फ्रूट वर्सेस कलर, ये किस चीज़ को हमारी जो है शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन Piagetian process restores balance between assimilation and accommodation, तो ये इक्विलिब्रेशन में आता है, कंजर्वेशन में आता है, क्लासिफिकेशन में और एनिमिज्म में, तो ये चीज़ हमारी इक्विलिब्रेशन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट टू क्वेश्चन अनफेयर रूल्स इन सोसाइटी, दिस रिफ्लेक्ट टू कोलबर्ग, किस चीज़ को ये शो कर रहा है हमारी, तो ये हमारी शो जो कर रहा है ये कर रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, ये स्टेज नंबर हमारी 5 में आती है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, अ चाइल्ड हु कैन इमेजिन व्हाट इफ़ द सन डिसअपियर टुमारो, अगर सुबह नहीं आता है तो ये किस चीज़ को बच्चे के रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ईगो सेंट्रलिज्म, कॉन्क्रीट एंड ट्रायल एंड एरर। तो ये चीज़ हमारी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग में इंक्लूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की कल्चर इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू, किस चीज़ से जो है कल्चर हमारा इन्फ्लुएंस कर रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, टूल्स, लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन, मैच्योरेशन, रीइंफोर्समेंट, ट्रायल एंड एरर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हेन अ टीचर मॉडल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप एंड देन रिड्यूस स्पोर्ट ग्रेजुअली, अगर वो स्पोर्ट क्या है ग्रेजुअली कम कर देता है, ठीक है, तो इस चीज़ में क्या आता है, तो ये चीज़ हमारी आएगी स्कैफोल्डिंग में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन कोलबर्ग थ्योरी स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर में इज कैरेक्टराइज्ड बाय obeying authority to avoid punishment, upholding rules to maintain social order, acting to gain rewards and acting on universal ethical principle. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ 2-year child looks for a toy hidden under a blanket. प्याजे एक्सप्लेन दिस इज, ये क्या चीज़ प्याजे ने एक्सप्लेन की है इस चीज़ को, तो इसकी जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ ए करेक्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट, adolescents forming personal values based on justice rather than fear of authority, ये किस चीज़ में हमारी आएगी, इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए इज करेक्ट, दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में, ठीक है। अ टीचर इनकरेजेस ग्रुप डिस्कशंस वेयर स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये किस चीज़ से लाइन हमारी करती है, दैट इज़ वाइगॉस्की, प्याजे, बिहेवियर और स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये हमारी वाइगॉस्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में इंक्लूड अलाइन करेगी। नेक्स्ट, When children think rules are fixed and unchangeable, चेंज नहीं होते, रूल्स फिक्स हैं, इसको प्याजे ने क्या कहा है, हेटेरोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस ऑब्स्ट्रैक्ट मोरल रीजनिंग और ईगो सेंट्रलिज्म। तो ये मॉरल रियलिज्म में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड यूजेज ओल्ड स्ट्रेटजीज इन न्यू प्रॉब्लम्स इवन इफ़ दे डोंट फिट, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, तो ये हमारा शो कर रहा है दैट इज़ एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये एसिमिलेशन में आएगा। नेक्स्ट, according to Kohlberg, people at stage 6 universal principles follow rule based on self interest, fear of punishment, internal cosigns and justice, peer pressure। तो ये हमारा आएगा 639 का जो आंसर है सी में, दैट इज़ इंटरनल कोसाइंस एंड जस्टिस। नेक्स्ट, 640th क्वेश्चन हम करेंगे, अ टीचर फाइंड स्टूडेंट आर्ग्यूइंग लॉजिकली अबाउट हाइपोथेटिकल साइंस प्रॉब्लम। तो एक किस चीज़ का साइन है हमारा, अगर बच्चा जो है आर्ग्यू कर रहा है, तो ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए में, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट। नेक्स्ट, अ चाइल्ड ब्लेम अनदर फॉर ब्रेकिंग अ रूल इवन इफ इट वाज एक्सीडेंटल, प्याजे वुड क्लासीफाई दिस, प्याजे ने इसको क्या कहा है, तो इस चीज़ को प्याजे ने कहा है कि दैट इज़ हेटेरोनोमस मोरालिटी, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लर्निंग ऑलवेज प्रोसीड, तो इसका जो हमारा आंसर है ये हम सबको पता है, बेसिक जो क्वेश्चन है हमारा CDP का, दैट इज़ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड कैनॉट सी थिंग्स फ्रॉम अनदर परस्पेक्टिव, प्याजे कॉल्ड इट, प्याजे ने इस चीज़ को क्या कहा है, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, एनिमिज्म, रिवर्सिबिलिटी। तो इस चीज़ को हमारे प्याजे ने कहा है दैट इज़ ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट लर्न्स फास्टर व्हेन टीचर यूजेस क्वेश्चनिंग एंड प्रमोट रेदर देन डायरेक्ट आंसर्स, गाइडेड डिस्कवरी विद इन ZPD, ट्रायल एंड एरर, ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म। तो इसका हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ ए, गाइडेड डिस्कवरी विद ZPD। नेक्स्ट, कोलबर्ग बिलीव मोरल रीजनिंग डेवलप थ्रू, किस चीज़ से डेवलप होती है हमारी, तो ये हमारी जो डेवलप होगी ये होगी स्टेजेस इन इनवेरिएंट सीक्वेंस। नेक्स्ट, a 7-year-old begin to understand that liquid amount remains same if poured into different shape। ठीक है, एक बच्चा समझ जाता है कि लिक्विड अमाउंट सेम रहती है अगर हम उसको किसी भी शेप में पोर कर दें, घोल दें। तो इसका जो हमारा आंसर है वो कौन सा राइट होगा, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ईगोसेंट्रिज्म, हाइपोथेटिको एंड एनिमिज्म। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट आर्ग्यूइंग वेदर इट इज़ एवर ओके टू ब्रेक अ लॉ फॉर जस्टिस, दिस शो, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, मॉरल रियलिज्म एंड ईगोसेंट्रिज्म। तो इसकी हमारी जो ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, अ चाइल्ड रिपीट्स टीचर्स इंस्ट्रक्शन अलाउड वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की ये क्या चीज़ है, कौन सी ऑप्शन आएगी इसका आंसर, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन अ चाइल्ड बिगिन टू इमेजिन फ्यूचर करियर ऑप्शन एंड प्लान अहेड इट शोज़, ये क्या चीज़ हमारी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग।
इन पियाजे थ्योरी रिवर्सिबिलिटी मीन्स, रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग एक्शन एंड कैन बी अनडन मेंटली। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ये देखिए, ये थे हमारे आज के 650 क्वेश्चंस जो हमने आज हमारी सीरीज़ में कंप्लीट किए हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आए हों, आज के सारे क्वेश्चंस जो थे सिचुएशन बेस्ड पे थे। सिचुएशन वाले जो क्वेश्चन हमारे सीडीपी में आते हैं वही मैंने इसमें इंक्लूड किए थे। अगर आपको सारे पसंद आए हों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वीडियो ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू ऑल।